ओम नमः चंडिकाय। अथ दुर्गा सप्तशती भाषा अथ देव्य कवचम। महर्षि मार्कंडे जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो, जो आपने किसी को आज तक बताया न हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त वो सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसुमांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नववीं सिद्धिदात्री। ये देवी की 9 मूर्तियां हैं और ये नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रन में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसको कभी कोई हानि नहीं होती। रन में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं है उसे, और ना उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही है। हे देवी, जिसने श्रद्धापूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है। तुम्हारा चिंतन करते हैं उसकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कौमेरी मोर पर, हाथ में कमल लिए विष्णु प्रिय लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजती हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्माई देवी हंस पर बैठती हैं। इस प्रकार से ये सब देवियां सब प्रकार के से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध में भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तुमेर, परशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम साड़ आदि शस्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए धारण और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारुद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बिके, मेरी रक्षा करें। पूर्व दिशा में इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्निकोण में अग्निशक्ति, दक्षिण में बाराही देवी, नेत्रकोण में खड्गधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। वारुणी पश्चिम दिशा में रक्षा करे। वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी और ईशान में शूलधारिणी देवी मेरी रक्षा करे। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करे। वैष्णवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे और इसी प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं से मेरी रक्षा करे। जय देवी आगे, विजया पीछे की ओर, अजिता बाईं ओर से, अपराजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करे। उधोतनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे सिर में स्थित होकर रक्षा करे। इसी प्रकार मस्तक में मालाधारी देवी रक्षा करें। अश्वनी देवी मेरे भवों का संरक्षण करे। भवों के मध्य भाग के में त्रिनेत्रणा नथनों की यमघंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका की ओर, चर्चिका ऊपर के ओठ की, अमृत कला नीचे की ओठ की सरस्वती देवी जीव की रक्षा करे। कौमेरी देवी दांतों की और चंटिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटे की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की रक्षा करे। शममांगला वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धारी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नलग्रीवा और कंठ के नली की नल भी रक्षा करे और दोनों कंधों की खड़गधारणी और वज्रधारणी मेरे दोनों बाहों का रक्षा करे। दंडनी दोनों हाथों की अंबिका देवी समस्त उंगलियों की रक्षा करे। सुलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों को, कुलेश्वरी देवी मेरी कुची की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की रक्षा करे। शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की रक्षा करे। शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहेश्वरी गुहेश्वान की, पूतना और कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जघनाओं की रक्षा करे। विघ्नवासिनी दोनों घुटनों की और तेसी देवी दोनों पाँव के पृष्ठभाग की, श्रीधरी पाँव की उंगलियों की, स्थलवासिनी तालुओं की, दंडष्ट्राकरारिणी देवी नखों की, उदुकेशनी केशों की, बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोम बालियों के छिद्रों की, कौबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मजाव सामान हड्डी की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की रक्षा करे। मुकुटेश्वरी पीत की, पद्मावती कमल कोश की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी से नख राशि में उत्पन्न हुए तेज की रक्षा करें। अवेगा देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरी वीर की, छत्तेश्वरी छाया की,
धर्मधारिणी मेरे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। प्राण अपान समान उदान व्यान की वजहस्त्र देवी रक्षा करे। कल्याण शोभनान मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा मेरे सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म की तथा चक्रनी देवी मेरे यश कृति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे। और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे। और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुपता तथा मार की क्षमाकारी देवी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना सुख चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पग भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ प्राप्त होता है तथा विजय प्राप्त होता है। वह जिस अभिशिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य ही मिलता है। वह इस संसार में महाऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है। वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का वह कवच देवताओं के लिए भी कठिन है। जो नित्य प्रति नियम पूर्वक तीनों संध्याओं को श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है वह अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों से भी अधिक जीवित रहता है। उसकी लूता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्त विद्याएं समूल नष्ट हो जाती हैं। स्थावर जंगम तथा कृत्रिम प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण कर लेने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचल नभचल जलचर प्राणी उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवकत्ता जम के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता कंठमाला आदि डाकनी शाकनी अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिन ग्रह भूत यश गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांड और भैरव आदि नष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को जिसने कि अपने हृदय में यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मान और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडी का पाठ करता है उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन पर्वत और कानंदी इस भूमंडल पर स्थित है तब तक उसकी पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी कठिन है। और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता हुआ परम मोक्ष को प्राप्त होता है। इति दिव्य कवचम समाप्तम।